बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आप जब इतनी बड़ी कहती हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है? दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आगे आप देखने वाले हैं गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी की जबरदस्त धुलाई। डिबेट में चित्रा त्रिपाठी भाजपा का गुणगान करते हुए कहती हैं कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी से कांग्रेस पार्टी कैसे मुकाबला कर पाएंगी, और कहती है कि मोदी युग में कांग्रेस समाप्त होने जा रही है, जिस पर इमरान प्रतापगढ़ी गोदी एंकर की क्लास अच्छे से लगा देते हैं। वीडियो के लास्ट पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि लास्ट में गोदी एंकर को उसी के स्टाइल में जलील कर दिया है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। हाँ, राहुल जी की दाढ़ी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी बढ़ाई जाती है, राहुल जी की अपने आप बढ़ी है, बेतरतीब बढ़ी है, जो ये दर्शाता है कि वो लगातार जनता के मुद्दों पे सड़क पे चल रहे हैं। इनके मुद्दे क्या हैं? राहुल जी की दाढ़ी कैसे बढ़ी। इनके मुख्यमंत्री गुजरात में भाषणों में राहुल जी की दाढ़ी पे बात करते रहे। गजब टूबीबाज आदमी। इस पे बात नहीं करेंगे कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया, गरीब की थाली में निवाला नहीं है, इस सब पे बात नहीं करेंगे। फिर ये बताएंगे कि राहुल गांधी जी के साथ तो फला चल रहे थे, फला चल रहे थे, फला चल रहे थे। इनके पास गिनाने के लिए क्या है? राहुल गांधी जी की टी शर्ट बड़ी महंगी है, भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फोटो पोस्ट होती है। इनके पास गिनाने के लिए क्या है? राहुल गांधी जी का ट्राउजर, राहुल गांधी जी की दाढ़ी, राहुल गांधी जी का टी शर्ट। मसला जानती है क्या? इसकी बुनियाद में क्या है? राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं, हाँ दूरगामी, ये कह रहे हैं ना राहुल जी की बड़ी दूरदृष्टि। हाँ, बहुत दूरदृष्टि है। इस बार सच में बहुत दूरदृष्टि के साथ राहुल जी ने भारत दूर का है? 24 है दूर में या भारत 24 जोड़ो और यात्रा आगे का शुरू है? की। राहुल जी जानते हैं हाँ। कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। तो राहुल गांधी जी नफरत कम करने के मिशन पे निकले हैं, डर कम करने के मिशन पे निकले हैं लोगों को। और मैं कन्याकुमारी से इस यात्रा का हिस्सा रहा हूं, मैं लगातार पैदल चला हूं। मैं तो सुधांशु जी को भी आमंत्रण दूंगा कि आइए। ये कितनी निश्चल यात्रा है, मोहब्बत से भारत को जोड़ने की यात्रा। राहुल गांधी जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, 90 साल की, 80 साल की बुजुर्ग माएं आ रही हैं, बच्चियां आ रही हैं, नौजवान आ रहे हैं, बेरोजगार आ रहे हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं। वोटों में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं? कन्वर्ट होगा। कब होगा? कन्वर्ट होगा। कब होगा? एक परिणाम आया है, अभी और आगे राज्यों के चुनाव आने दीजिए, लोकसभा का चुनाव आने पहुंचे दीजिए। ही नहीं इतना जल्दी में बीजेपी को लोग कह रहे हैं इस बार कि हमने राहुल थोड़ा गांधी लंबा जी टास्क जिन राज्यों से दूर इस रहते बार हैं, हमने वहां थोड़ा पर जीत लंबा जाती है टास्क कांग्रेस। लिया है। इस बार हमने थोड़ा लंबा टास्क लिया है। और देखिए, ये राहुल जी को गुजरात बुलाने के लिए परेशान थे, हिमाचल बुलाने के लिए परेशान। अच्छा, राहुल जी को ये कुछ मानेंगे भी नहीं, फिर बुलाने के लिए परेशान क्यों रहते हैं? मैंने समझ। बात तो सही है। ये सवाल तो कहते बड़ा थे है शहजादा हाँ। राजकुमार है वो, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरी भाजपा पार्टी। डर तो एक नहीं कहीं है शहजादा, बीजेपी? एक राजकुमार आपके शब्दों में, तथाकथित शब्दों में, पिछले 90 दिन से ज्यादा 2500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुका है। सिर्फ एक सूत्र है उसका, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। इसमें बुरा क्या है? जब भारत जुड़ने की बात आती है तो बुरा क्यों लगने लगता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये कह रहे हैं कि हाँ, हम ऐसे रास्ते पर निकले हैं। हाँ, चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता है, हम उस रास्ते पर निकले हैं जो कि गांधी का रास्ता है। हम गांधी के रास्ते पे निकले। आप गांधी के रास्ते को बुरा मानते हैं? आप गांधी के रास्ते को गलत मानते हैं? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए, यात्राएं की। जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे थे तो किसी को लगा था कि आजादी मिल जाएगी? वस्त्र जलाने से आजादी मिल जाएगी? आज राहुल जी यात्रा पे निकले हैं तो कह रहे हैं कि वोट में कैसे परिवर्तित हो जाएगा? यात्रा करने से वोट में कैसे परिवर्तित हो? इमरान जी, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? मैं देखिए, कर सकता हूं। 2024 के जो हर इलेक्शन जालिम के पहले से, चित्रा जी, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी आप कांग्रेस? जब इतनी बड़ी कहती हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है? 1231 विधायक उनके हैं, 700 कुछ विधायक हमारे हैं। इतनी भी बड़ी नहीं है ना। हार जीत, उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। इसे हम भी स्वीकार करते हैं, इसे इन्हें भी स्वीकार करते हैं। मोदी युग लेकिन जब ये से शुरू स्वीकार हुआ है, नहीं करते। लगातार ग्राफ गिरा नहीं है मोदी कांग्रेस युग, पार्टी का। युग क्या? युग या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? अरे उनके युग में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। नहीं, तो देखिए, बीजेपी कहती है मोदी युग में कांग्रेस पार्टी जा रही है। इसी युग में लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, महंगाई पर लड़ रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि रसोई गैस 400 की जो थी वो 1150 की क्यों हो गई? हम प्रश्न कर रहे हैं, हम इनसे लगातार पूछ रहे हैं। और सुधांशु जी, हम रसोई उस गैस युग पे के तो असर में नहीं बीजेपी आए। जवाब बिल्कुल, मैं देगी। जवाब देता हूँ। हाँ। पहली बात, युग कोई भी हो, अगर राहु काल लग जाता है तो फिर सारा युग जो है वो ध्वस्त हो जाता है। तो रुको जरा, सबर करो। 2014 में 1241 का था, जाके चेक करिए। बताएं और जिस आपको कितने का 400 मिलता था? जब आपको रसोई गैस का सिलेंडर मिलता था तो वो कितने का मिलता था? ये बहुत अच्छा
मतलब बताइए, ये शब्दों की बताइए, बात- रुपए। बताइए, शब्दों की कितने का था? बाजीगरी, नहीं, बात कितने का शब्दों था? की जो बाजीगरी कितने का आप था? करके आंकड़ों में उलझाने की नहीं, आंकड़ों में नहीं, मैंने आंकड़ा अभी जनता check बैठी है करी। ना, मेरा आप कहाँ अपने- काम अपने मानेगा turn पे आप बोलिए, मुझे मैंने बताइए ना। नहीं नहीं हाँ, हमने तो जनता से पूछिए कहा, जनता आपसे से। कहा भी नहीं, आप कहे उस पे हो गए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, 400 रुपए का सब्सिडी का सिलेंडर था, तो जनता 6 को मिलते तो थे 400 का ही और मिलता 9 था थे। ना। जी नहीं, 6 सिलेंडर मिलते थे, सारे लोगों का 6 सिलेंडर में काम चलता था। चुनाव के समय आपने 9 किए थे, और वो भी सब्सिडी क्यों खत्म हुई ये बताता हूं। एलपीजी की सब्सिडी अक्टूबर 2014 में खत्म हुई। उससे पहले पेट्रोल की सब्सिडी अक्टूबर 2010 में खत्म हुई। उससे पहले की सब्सिडी 2005 में खत्म हुई। क्यों खत्म हुई? 1 जनवरी 1995 को WTO के साथ उस समय की सरकार ने जो एग्रीमेंट किया था, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बाकायदा टाइम फेज सिस्टम था कि सब्सिडी खत्म करनी है, और आज के सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी तरीके से दाम कम कर सके। चल झूठा। आप सवाल पूछेंगे यहाँ का तो लेके जाएंगे आपको आंकड़ों की ऐसी बाजीगरी बताएंगे, जनता को तो इतने का था, इतने का मिलता था। मैं आपसे बहुत विनम्रता से एक बात कर रहा हूँ सुधांशु जी, आंकड़ों की बाजीगरी अपनी जगह है। आप बताएंगे कि 9 सिलेंडर देते थे, आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जो मिलने वाले गैस सिलेंडर है उसको कोई रिफिल करा पा रहा है? तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है?